यूट्यूब चैनल विज्ञानी सेवक पर आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञानी सेवक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि जब नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो कक्षा 6 अभ्यास तीसरे का वीडियो में जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहली नंबर सवाल में दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों 1 या 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले के क में दिया गया है, पहले के क में दिया गया है, पहले के क में दिया गया है। यहाँ पर पैग्राफ बना दिया गया है, तो इसमें हम लोग को संख्या रखना है, यहाँ पर संख्या रखना है। तो इस वाले खाने में दिया गया है 4, इसमें दिया गया है -3, फिर इसमें दिया गया है 9, फिर इसमें दिया गया है -7, फिर इसमें दिया गया है खाने में 15। फिर इसी प्रकार हम लोग को जो अगली सवाल दिया है इसमें क्वेश्चन मार्क बीच में दिया गया, तो इसमें हम लोग इसको हल करते हैं। इसमें दिया गया है 4, इसमें इस खाने में दिया गया है 4। तो हम लोग को अगली संख्या दिया, अगली सवाल में दिया गया क्वेश्चन मार्क बीच में, तो पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे, फिर उसको आसानी तरीके से कर लेंगे। तो पहले हम लोग 9 और यहाँ पर 15 और 4 को जोड़ लेंगे। 15 + 4, 15 ये जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। फिर हम लोग -7 और -3 को, तो यहाँ पर -7 + -3, माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 7 3 10। फिर हम लोग को 19 में से 10 घटा देना, फिर यहाँ पर 9 बचेगा, तो यहाँ पर 1 में से 0, तो यहाँ पर देखिए 9 आ गया। तो शून्य की कोई मानी नहीं होती, तो यहाँ पर होगा 9। तो देखिए इसमें बीच में 9 दिया गया। तो अगली सवाल में पहले के ख में दिया गया है, पहले के ख में दिया गया है, ख नंबर में दिया गया है, ख में भी क्वेश्चन सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क दिया गया। पैग्राफ बना देंगे, पैग्राफ बनाना हम लोग को, फिर ऐसे पैग्राफ बना देंगे। इसमें पैग्राफ ऐसे हम लोग को बना लेना है। फिर इसमें हम लोग को संख्या दिया गया है, यहाँ इसमें 17 दिया गया है, इसमें -15 दिया गया है, और इस वाले में क्वेश्चन मार्क बीच में दिया गया। इस खाने में -18 दिया गया है, और इस खाने में 14 दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर संख्या जैसे हम लोग इसमें किए थे, तो यहाँ पर देखिए आसानी तरीके से ला दिए थे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 14 और 17 को जोड़ देंगे। 17 + 14, तो हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे 7 4 11 कैरी, फिर यहाँ पर 1 1 2 1 3 31 आ गया। फिर -18 -15, -18 + -15, फिर हम लोग यहाँ पर 8 और 5 जोड़ देंगे 13 कैरी, फिर 1 1 2 2 1 3, यहाँ पर 33 आ गया है, माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर 33 में हम लोग 31 घटा लेंगे। तो यहाँ पर 3 में से 1 गया, 2, फिर यहाँ पर आएगा 3 में से 3 गया 0, तो यहाँ पर 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 ये आपका आंसर है। इसमें 2 भरा जाएगा, इसमें 2 भरा जाएगा। इसमें ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया है -2, फिर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 2 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 6, और यहाँ चौथे ऑप्शन में दिया गया है -6। तो ये आपका आंसर इसका होगा -2। तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, इसका आंसर निकल गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। दूसरे में दिया गया है, दूसरे में दिया गया, दूसरे के काम में दिया गया है, उसी तरीके से दिया गया है। तो हम लोग उसी तरीके से यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया है, ग में दिया गया, तो हम लोग ग लिख देते हैं, यहाँ पर ग लिख देते हैं, ग। दूसरे के काम में क्वेश्चन मार्क दिया गया, फिर हम पैराग्राफ बना के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर इसमें 5 दिया गया, इसमें 12 दिया गया है, और इस खाने में 8 दिया है, इस खाने में 6 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर संख्या रखना है,
होता है। तो यहाँ पर पूर्णांक होता है। तो ये का आंसर निकल गया है। और ख में भी दिया गया है, तीसरे के ख में दिया गया है 2 धन पूर्णांकों का योगफल। फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया गया 2 होता है, जो हम लोग खाली स्थान पढ़ना है। तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है। इसका जो ख का आंसर निकल गया है, ग में दिया गया है, ग में दिया गया है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल। फिर खाली स्थान दिया गया होता है तो ऋण पूर्णांकों का योगफल। यहाँ पर ऋण पूर्णांक तो ग का आंसर निकल गया है, जिससे का तीनों का निकल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथे नंबर सवाल में दिया गया है सत्य अथवा असत्य बताइए। तो चौथे के क में दिया गया है, चौथे के क में दिया गया है, चौथे के क में दिया गया है किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। असत्य, असत्य। प्रतिलोम योगफल शून्य होता है, नहीं असत्य है, ये होगा असत्य। तो क का आंसर निकल गया है। अब ख में चौथे के ख में दिया गया है, चौथे के ख में दिया शून्य ऋण पूर्णांक है, शून्य ऋण पूर्णांक है। तो शून्य ऋण पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पर असत्य होगा, असत्य। तो ख का आंसर निकल गया है असत्य। और ग में दिया गया है, ग में दिया गया है 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। असत्य, धन पूर्णांक नहीं होता, असत्य। फिर यहाँ पर इसका ग का आंसर निकल गया है। और घ में दिया गया है, घ में दिया गया किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। सत्य, उसके बराबर होता है, सत्य। और घ का आंसर निकल गया। च में दिया गया है, च में दिया गया एक ऋण पूर्णांक, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। असत्य, असत्य नहीं होता है, असत्य। च का आंसर निकल गया। अब छ में दिया गया है, छ में दिया गया है संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। सत्य, शून्य के समान दूरी पर है, सत्य। छ का आंसर